अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम खबर है कि वजीर आजम जो पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है। हमारे वजीर आजम इतने गरीब हैं कि हमें आज पता लगा। उनकी तनख्वाह में बताया गया है कि जो उनकी तनख्वाह है उनके मातहत जो वज़रा है, अरकान पार्लियामेंट जो है, उनके मुकाबले में उनकी तनख्वाह आधी होने का इंकशाफ किया गया है, जो कि एक बड़ी हैरान कुन बात है। उसी के हवाले से मैं आपसे सारी तफसीलात शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, आज जो इंकशाफ हुआ है, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है, उनकी जो तनख्वाह है वो उनके मातहत जो वज़रा है, अरकाने पार्लियामेंट जो है, उनके मुकाबले में उनकी जो तनख्वाह वो ले रहे हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है। स्पीकर कौमी असम्बली है और चेयरमैन सेनेट जो है, उनकी तनख्वाह तकरीबन 13 लाख है। अगर उनसे उनकी तनख्वाह का मुआवजा किया जाए कि इतना बड़ा ओहदा वजीर आजम का बहुत बड़ा ओहदा होता है, सारे मुल्क को चला रहा है, सारे मुल्क का वजीर आजम है, उसके मातहत आते हैं वज़रा या बाकी लोग जो है। तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाह है वो इस वक्त 13 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अच्छा, और इसमें मजे की बात है कि जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं वो तनख्वाह ले भी नहीं रहे हैं। तो फिर पता नहीं बेचारों का गुजर बसर किस तरह हो रहा है। मुझे तो ये परेशानी है कि तो उनकी तनख्वाह कम है और ऊपर से वो तनख्वाह लेते भी नहीं है। तो सोचने की बात ये है कि वो कहाँ से खा पी रहे हैं, कहाँ से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इतना काम कर कैसे रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अखराजात कहाँ से चल रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरा ये है कि जो वजीर आजम जो अगर जब तक वजीर आजम पे जब ये अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई उनको अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मिलेंगी, टैक्स के अंदर भी इनकी छूट नहीं होगी। तो मतलब इनको तो कोई भी वरात नहीं मिल रही है। और ये अभी हालिया जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, सेनेट का पार्लिमानी इजलास, उसके अंदर ये इंकशाफ भी हुआ था। अच्छा, उसमें जो वजीर आजम की जो कुल तनख्वाह जो उनकी बेसिक सैलरी है वो बताई गई थी। उनकी बेसिक सैलरी जो है वो 1,07,280 रुपए है। मतलब बेसिक सैलरी जो है वो उनकी कम है, लेकिन बाकी जो अलाउंस वगैरह सारा कुछ मिला के उनकी तकरीबन जो है वो 2 लाख रुपए तनख्वाह बनती है, जो कि बहुत कम है। मतलब जिस पौधे के ऊपर है वो उसके हिसाब से बहुत ही कम है। अच्छा नाजरीन, मतलब अगर वो 2 लाख रुपए उनकी सैलरी है तो वो इस हिसाब से कम है कि वो वजीर आजम है। अब जब देखिए एक आम इंसान है जो अगर कोई 35,000 या 40,000 ले रहा है तनख्वाह, तो मुझे बताएं कि फिर उसकी तनख्वाह जो है वो तो ना होने के बराबर है। मतलब वो फिर उसके अंदर किस तरह गुजर बसर करता है, ये बड़ी हैरान कुन बात है, जिसके ऊपर अरकान जो है बड़ा इंकशाफ किया है कि हमारे वजीर आजम की तनख्वाह जो है 2 लाख बहुत ही कम है। क्योंकि इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो 13-13 लाख सैलरीज ले रहे हैं। आपको जैसे कि अभी पता लगा था कि चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली जो स्पीकर कौमी असम्बली है, उनकी तनख्वाहों में 2016 से जो था इजाफा नहीं किया गया था और इकट्ठी ही उनकी 600% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। उन तनख्वाहों में इजाफे के बाद जो उनकी तनख्वाहें थी वो जाके 21-22 लाख रुपए बन गई थी। पहले तो उन्होंने चीफ पे बड़ा स्पीकर कौमी असम्बली है अयाज सादिक, उन्होंने कहा कि मैं तो तनख्वाहें लूंगा ही नहीं। लेकिन कौन तनख्वाह छोड़ता है, जब कहीं से पैसा आ रहा हो तो कोई भी इनकार नहीं करता। ये वक्ती सियासी बयान थे, इसके ऊपर वजीर आजम ने नोटिस भी लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो जो अपनी जेबें हैं वो उसी तरह भर रहे हैं। वजीर आजम की अगर तनख्वाह कम है तो बाकी इमारात जो हैं उनके पास बहुत सारी हैं। उनको तो इन तनख्वाहों से उन्होंने क्या करना, 2 लाख तो उनके लिए 2,000 के बराबर है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। तो नाजरीन, आप ये देख लें कि ये क्या हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। जबकि किसी एक सरकारी मुलाजिम को या प्राइवेट मुलाजिम को जिसका इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की हुई है 37,000 रुपए, वो जो है वो कभी भी किसी भी गरीब एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है।
اور کوئی پوچھنے کرنے والا نہیں ہے، اپنی ہی تنخواہوں کا حساب لگا رہے ہیں، اس میں مارجن بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنی تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ سب کچھ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ہمارے حکمرانوں کے یہ سیاسی ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو ہم جو ہے، جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے، اگر ہم 30-40 ہزار روپے لے رہے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی مر مر کے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں۔ ساروں کا یہی حال ہے ہر جگہ، ہر محکمے میں۔ امید ہے ناظرین آج کا آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔